कभी कभी सबसे अच्छे प्लान्स वही होते हैं जो कभी प्लान ही नहीं होते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो खुद से खुद के लिए ही होता है। इसमें आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि अनडिसाइडेड चीज़ें भी कितनी हेल्पफुल रहती हैं, किस तरीके से मैनेज होती हैं और खुद कितना अपने आप पे ट्रस्ट कर पाते हो। डिसाइड करके तो सभी लोग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट अनडिसाइडेड चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइड के लिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ जिस राइड पे मैं जा रहा हूँ। ये राइड मैंने कभी प्लान नहीं करी थी, ये सिर्फ एक अनप्लान राइड है और छोटी सी राइड है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की राइड है, जिसमें से कुछ भी डिसाइड नहीं है, लोकेशन तक डिसाइड नहीं है, बस मन में एक लोकेशन है, बट वो भी डिसाइड नहीं है। बट देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो इसी से हमें सफ़र स्टार्ट करना है अपना, और आप लोगों को साथ चल रहे हैं। देखना है कि अनडिसाइडेड चीज़ें भी किस तरीके से हैंडल की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इस राइड में स्टार्ट करने से पहले रहेगी, जो हमेशा मैं करता हूँ, ऑलवेज महादेव ब्लेस मी। सो एक बार प्लीज़ मेरे साथ एक जयकारा लगा दीजिए महादेव के नाम का, ताकि हम अपनी राइड अच्छे से शुरू कर सकें और उनके आशीर्वाद से बढ़िया जाएं और बढ़िया उनके आशीर्वाद से आ जाएं। मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमेशा लाइफ में रहता ही है, तो एक महादेव के आशीर्वाद से भी हम अपनी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। तो सीधे चलते हैं अपनी राइड पे और मिलते हैं आपको सीधे बाइक पे। चलो जा रहा हूँ, बाय बाय। सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अभी बहुत हो रही थी दिल्ली में, तो बुरा हाल है, तो इसलिए प्लान किया है एक छोटी सी आउटिंग करके आते हैं। लोकेशन अभी डिसाइड तो नहीं की क्योंकि अनप्लान्ड है, तो प्लानिंग करके चलते हैं, तब लोकेशन वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। बट अनप्लान में क्या ही लोकेशन डिसाइड करें, बट फिर भी एक जगह चूज़ करी है। नॉन स्टॉप रहेगी ये राइड, एक ट्रिप खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए सेपरेट। काफ़ी चीज़ें होती हैं ना दिमाग में चलती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है हर तरीके से। फ़िलहाल तो बस जल्दी से अपने छोटे से एरिया को पार करके फिर उसके बाद कनेक्ट करते हैं। जल्दी से रोड आ जाए। गर्मी भाई बहुत हो रही है, बहुत। आज का भी टेम्परेचर अगर आप बात करो तो दिल्ली का जो भाई टेम्परेचर है वो 34 है। खुद की जगह से भी जंग हो जाती है। चलो जी, तो भाई आज के लिए मौजपुर को टाटा बाय बाय कर देते हैं और मिलते हैं 2 दिन में। छोटी सी एक राइड करके आते हैं, उसके बाद मिलेंगे। चलो, ग्रीन लाइट हो रही है भाई, जल्दी से निकलना पड़ेगा। रेड हो गई ना तो यहाँ भी टाइम लग जाता है। बाकी भाई मौज चल रही, बताओ नहीं चल रही तो एक थोड़ी सी मौज दिलाते हैं आप लोगों को भी। जब भी किसी का दिमाग ख़राब हो तो निकल जाओ बस घूमने। बस यहाँ से भी निकलना ज़रूरी है क्योंकि ये तो हो रही है ग्रीन, और 26 सेकंड हैं, वैसे भी पूरे 20 सेकंड हो रहे हैं। ब्रेक वगैरह सब ठीक है, क्लीच वगैरह सब ठीक है, वो सब ओके की रिपोर्ट है एकदम। अब बस सीधा निकलना है। रात में डिसाइड करा एक्चुअली निकलना था मेरे को आफ्टरनून में था, बट कुछ चीज़ें थी तो उनको करके अब टाइम निकला है, क्योंकि अब निकल ही लो। अगर अब भी नहीं निकलता फिर और रात हो जाती। अभी जो बज रहे हैं बिल्कुल 9 बज रहे हैं, 9 बजे निकल गए हम करेक्ट अपने घर से। 5 मिनट हुए होंगे लगभग। ओहो, मुझे आगे से जाना पड़ेगा क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। एक छोटी सी आउटिंग डिसाइड करी है, उसको करके आते हैं फटाफट का मतलब है 2 दिन तो लगे जाएंगे यार, फटाफट भी कुछ नहीं होता। बाकी रूट तो अभी ले लिया मेरे मेरठ एक्सप्रेस वे, देखते हैं इस पर कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम बचाना है। एक्सप्रेस वे से बेटर ऑप्शन कुछ है नहीं इस पर, बट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। चलो जी, गर्मी भाई इतनी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है। कल तो बारिश हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, वरना तो रूम का एसी जब चलता है ना तो उसको बंद ही नहीं करना।
मतलब बिना बंद करे तो समझ लो दिक्कत है। गर्मी इतनी है ना, दिल्ली की गर्मी तो भाई बेहाल कर देती है बिल्कुल ही। मतलब कि अभी भी टेम्परेचर जा रहा है 38, 35, 40, 42 और डे में तो 45 जाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके आता है क्लाउड एंड में, बढ़िया लोकेशन है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। 2 दिन का तो 2 दिन तो राहत मिलेगी। और अभी रात में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दिन में जाना था वैसे तो डे में, पर डे के अंदर निकल नहीं पाए और गर्मी भी ज़्यादा थी। एक काम तो छोटा सा वो करके आना था, वो कर दिया था। उसके बाद अब टाइम मिला तो अब निकल रहा हूँ रात को। सोलो में यहाँ से जा रहा हूँ, तुरंत भाई वहीं से मेरे को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सीधे ऊपर क्लाउड एंड। तो भाई आ गया है हमारा मेरठ वाला टोल एक्सप्रेस वे का। अब देखते हैं क्या होता है इस पे आने के बाद। अभी तक तो मुझे कोई बाइक ही नहीं दिखी यार। मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है किसी को आगे भेजना पड़ेगा। वेट करूँ क्या? चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टोल प्लाजा भाई 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके ओके, चलो जी भाई, एक्सप्रेस वे का टोल आ गया जिसको फर्स्ट टोल बोलते हैं ऑफ मेरठ। फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है इस टोल पे, देखते हैं। अब बाइकें कहाँ हैं, बाइकें कहाँ हैं? रुक जाऊँ क्या? पुलिस वाले खड़े हैं क्या? हम्म, 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 हम्म। चलो 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 चलो। कोई बाइक वाला भी नहीं है, मैं ही हूँ बस यहाँ। ओ भाई कोई तो आओ, पता क्या चलेगा मेरे को? इस भाई से पूछता हूँ, जाने दे रहे हैं जाने दे रहे? भैया बाइक से जाने देंगे? बाइक से? हाँ। क्या बता रहा मेरे को पता हाँ आप पकड़ ना लें। आ तो गया मैं अब। भैया जाने दे रहे हैं बाइक वालों को? भैया तुम्हारा कैमरा वाला आयो। निकल जाऊँ? ठीक है। तो भाई अभी तो बोल दिया भाई लोगों ने कि निकल जाओ। देखते हैं यार, पर एंट्री एग्जिट करूँ कहाँ से? कोई जगह भी नहीं है यार। अच्छा ये आ तो रहे हैं, इनके पीछे निकल लो। चलो जी इनके पीछे निकल लो भाई। ठीक है ठीक है, ओके। तो भाई लोगों कोई बंदा है नहीं फिलहाल, तो हम निकल चुके हैं। 2 बाइक वालों को मैंने तो आगे जाने दिया, मैंने कहा इनके पीछे पीछे निकल जाएंगे। चलो जी यहाँ से फुर्ती में निकल लो अब, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ से तो निकल चुके हैं हम। तो भाई फाइनली मेरठ को कर दिया मैं टाटा बाय बाय। अब इसका मेन एक टोल और रह गया, उसको क्रॉस करने के बाद पूरी तरह मेरठ पार हो जाएगा। बट अभी मेरठ को हम बाईपास करेंगे, सिटी जाएंगे। सिटी के लिए तो अंदर निकल जाओगे आप लोग, और स्ट्रेट जाओगे तो उसको बाईपास करते पूरा निकल जाएंगे। ये देखो जैसा कि आप देख ही सकते हो भाई, राइट में मेरठ सिटी है, स्ट्रेट जाएंगे हरिद्वार के लिए। बहुत बढ़िया, चलो। तो अब आपको न्यू मेरा रूट मिल गया होगा। तो फाइनली भाइयों आपने देखा होगा कि मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया है पार। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, अगर मानो तो यही है, पहले तो आओ ही मत, बट फिर भी अगर ठीक है आना चाह रहे हो, लेट हो रहे हो, वट कोई भी एक रीज़न है, तो रात को आ सकते हो। रात में तो भाई कोई मिलेगा नहीं आपको, साइड से निकल जाओ अपना। पर हाँ इन्होंने रात को ना, अभी देखा होगा आपने वीडियो के अंदर, इन्होंने बाइक वाला रूट, बाइक वाली जो लाइंस होती है ना वो सारी बंद हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसलिए बाइक है तो बैन, बट ये पुलिस वालों से बच, पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे तो वो रात को नहीं मिलेंगे। दिन में तो बिल्कुल मत आना भाई, दिन में तो मेरे को पकड़ा भी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को पकड़ा भी है, बट चलान नहीं हुआ ठीक है, पर वार्निंग देके छोड़ दिया था उन्होंने।
तो इसलिए दिन में तो अवॉइड करो, रात को आप आ सकते हो अगर आना चाहो। ठीक है, बढ़िया, अपना टाइम बच गया पूरा। और तो कुछ मिला नहीं भाई। पीछे के जुड़ावे थे सारे। इतनी भीड़ हो रही है ना, इसलिए मैं तो भाई यहाँ आ गया। कोई भी नहीं है, मैं ही बैठा हूँ, बस एक कस्टमर हो रहा है बस। मज़ा आ रहा पूरा बर्गर किंग का बर्गर खा के। भाई एक हमने रेस्ट ले लिया, मैंने छोटा सा रेस्ट लिया है अभी। एक कॉफ़ी पी और एक बर्गर खाया। बर्गर भाई यहाँ पे बिल आया है 144 145। एक बर्गर लिया था और एक ली थी हमने हॉट कॉफ़ी। खा लिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। लोकेशन अच्छी है, आउटलेट भी बढ़िया है। लोकेशन बड़ी प्यारी है, छोटी सी लोकेशन है पर लोकेशन बहुत अच्छी है। बर्गर किंग का आउटलेट बना रखा है, बट ये जो टॉयलेट का रूट है, इधर से टॉयलेट जाते हैं। बट कितना प्यारा गार्डन बना रखा है, छोटा सा। मतलब लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर लगा रखी है, ठीक है। पेड़ पौधे भी बढ़िया लगा रखे हैं। आउटलेट है ही बढ़िया। लोकेशन छोटा सा है, ऑन द रूट ही है, ऑन द हाईवे ही है। और काफ़ी टाइम, इसको भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 1 साल पहले ये खुला था। और लोकेशन बहुत अच्छी है लेकिन। और बर्गर किंग तो सबका पता ही है भाई, बर्गर किंग तो बर्गर किंग ही है, कहीं से भी आप खा पी सकते हो बर्गर किंग का। तो सही। तो भाई रेस्ट वगैरह पूरा हो गया यहाँ पे। मैंने एक कॉफ़ी पी थी, एक बर्गर खाया था, आउटलेट मिल गया था, अच्छा था। पीछे रेस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि काफ़ी भीड़ थी भाई, ढाबों की बहुत मैंने देखी, बहुत सारी गाड़ी वगैरह थी, तो और टाइम लग जाता क्योंकि जल्दी फ्री होना था। और थोड़ा सा भूख भी लग रही थी, तो मैंने एक बर्गर ले लिया और एक बढ़िया सी कॉफ़ी ली थी। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। 145 हमारा रह गया यहाँ से लोकेशन। और घर से मैं आ चुका हूँ 98 किलोमीटर्स। ये मेरे घर से 98 किलोमीटर्स की दूरी पे है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। एक बर्गर खाया था, एक कॉफ़ी पी थी, बिल हमारा आया था 144। तो अब बस यहाँ से चलते हैं। रेस्ट भी हो गया, बाइक को भी रेस्ट मिल गया। अब जल्दी से जल्दी कवर करते हैं क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 11:55। 11:55 हो रहे हैं। 2 घंटे 36 मिनट दिखा रहा है मुझे यहाँ से। 145 किलोमीटर दूर है यहाँ से लोकेशन। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोकेशन, चल रहा है। बाइक बढ़िया हो रखी है एकदम। रेस्ट हो गया इसका पूरा। अब आगे को निकलते हैं। कॉफ़ी का मैंने मग अब यहाँ रखा है, कॉफ़ी का मग फेंक देते हैं। चलो जी, मस्त हो रही है बाइक एकदम। चलो जी, अब थोड़ा आराम मिला पेट को। भूख तो लग रही थी, मतलब हैवी नहीं बट नॉर्मल लग रही थी, तो एक बर्गर ज़रूर ले लिया। बस तो मैं कॉफ़ी पी, बटर टोस्ट का मन था, बट ढाबे सारे फुल थे, टाइम ज़्यादा लगता उनको। बात करके आया था मैं, इसलिए मैंने फिर ये आउटलेट देखा तो यहीं रुक गया मैं। ये ठीक था, फिर भी कॉफ़ी मिल गई, रेस्ट पूरा हो गया, बाइक भी आराम से हो गई। और अपना आगे इधर तो मित्रों मुजफ्फरनगर कर दिया है पास। अब हम कर रहे हैं मुजफ्फरनगर को बाईपास। लेफ़्ट जाएंगे तो मुजफ्फरनगर आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे, और अपने को जाना है सीधे मुजफ्फरनगर। हो गया फाइनली पास। तो अब लग रहा है कि हाँ 100 किलोमीटर प्लस बाइक चल गई है। 120 किलोमीटर तो चली गई। 2 डेस्टिनेशन निकल जाती है ना, एक तो पास वाली तो है ही अपनी 40-50 किलोमीटर का, तो मेरठ ही रह गया गोला एक्सप्रेस वे के थ्रू, तो पता ही नहीं चला। मेन होता है मुजफ्फरनगर। तो अपने दिल्ली से अगर इस रूट पे जा रहे हो तो पहली डेस्टिनेशन तो मुजफ्फरनगर मान के चलो।
मुजफ्फरनगर फटाफट पार होना चाहिए, उसके बाद फिर रूट रह जाता है आधा, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश तक का, उस हिसाब से। अब सेकंड जर्नी मान के चलते हैं, सेकंड मतलब एक क्रॉस करने के हिसाब से चलते हैं। रुड़की आएगा, अब रुड़की को बड़ा मान सकते हैं सिटी को, बीच में तो बहुत सारे गांव होते हैं, बट कोई बात नहीं। रुड़की की बारी है, अब रुड़की करेंगे क्रॉस। चलो जी, 312, यमुनोत्री 338, गंगोत्री 352, बद्रीनाथ 378, चारों धामों के बोर्ड थे। रुड़की स्ट्रेट, देवबंद जाएंगे तो लेफ़्ट, सुक्रताल जाएंगे तो फ्लाईओवर से राइट, फिर अपने को जाना है स्ट्रेट फ्लाईओवर पे। मन्नत ढाबा आ चुका है, मन्नत ढाबा। तो मित्रों, उत्तराखंड में ले लिया अपन ने एंट्री, आ गया फाइनली भाई उत्तराखंड का। यहाँ पे यूपी हो जाएगी ख़त्म, उत्तराखंड यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट। तो भाई ये उत्तराखंड का एंट्री गेट है। आज लाइट नहीं जल रही यहाँ पे, वरना यहाँ हमेशा लाइट जलती है और लिखा भी रहता है, देख तो रहिए, देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। अभी तक चल रहे थे, हम यूपी में चल रहे थे, तो फाइनली उत्तराखंड में हमारी एंट्री, देवभूमि में हमारी एंट्री हो गई भाई, महादेव की नगरी। चलो तो मित्रों, देहरादून का आ गया कट, अपने को लेना है लेफ़्ट और एक स्ट्रेट जा रहे हैं तो हरिद्वार होते हुए आप सीधे निकल सकते हो ऋषिकेश वगैरह। बट अभी मैं यहाँ पे क्रॉस करके ना एक बार लोकेशन की दूरी देखता हूँ कितनी किलोमीटर इधर से पड़ेगी उधर से पड़ेगी, क्योंकि इस रूट से अपने को मिल जाएगा एक्सप्रेसवे, जो हमारा काफ़ी टाइम बचा देगा। थर्ड फेज़ वाला सहारनपुर छोटमलपुर भी ये रूट जा रहा है। रुड़की फाइनली हो गया हमारा क्रॉस। अब मैं बाइक रोक के एक बार चेक कर लूँ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहाँ रोकूँ। वैसे तो यही रूट है, बट फिर भी देख लेता हूँ एक बार। ओके 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 ओके, ठीक है, यही ठीक है, ये रूट लेता हूँ फिर मैं। चलो जी, बट इस रूट पे बस थोड़ी दिक्कत ये है, इस पर ना लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, बीच बीच में है। निकलो भाई, चलो जी, रूट हो गया अपना चेंज, रुड़की कर दिया फाइनली क्रॉस। 81 दूरी, 81 किलोमीटर रह गई हमारी यहाँ से डेस्टिनेशन, सिर्फ और सिर्फ देहरादून तक की, जहाँ पे हमें तरुण भाई को पिक करना है और सीधे लेके चलना है। वो स्कूटी पे चलेंगे अपनी, बट अपने को उनके पास जाना है। फ़िलहाल रेस्ट करना नहीं है, वही आधे एक घंटे रेस्ट करेंगे, जो क्योंकि नॉन स्टॉप राइड है, तो सीधे ऊपर जाके ही क्लाउड एंड पे रुकेंगे अब तो मित्रों, नई दिन की शुरुआत एक बार फिर से हो ही चुकी थी। अभी तो रूट दिखा रहा है 28 किलोमीटर, अभी भी दूर है यार, पर ठीक है, मॉर्निंग बड़ी हुई है आज की, एकदम रिलैक्स। और सीधी मॉर्निंग पहाड़ों में हो जाए ना तो और बढ़िया है भाई, पूरे मज़े आते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ पे काम चल रहा है, लैंडस्लाइड हो गई थी यहाँ, तो काम चल रहा है काम। और भाई सामने तो व्यू तो इतने प्यारे हैं ही। एक घंटा 30 मिनट की लोकेशन रह गई है, 27 किलोमीटर दूर है हमारी लोकेशन, जो हमने कल डिसाइड करी थी। बाकी टाइम बहुत देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल एक की लोकेशन डिसाइड की हुई है, आउटिंग करने का मन था तो इसलिए। तरुण भाई को भी ले लिया है, पीछे तो आ ही रहे हैं, पीछे ही आ रहे हैं। यहाँ माहौल ठीक है भाई, यहाँ पे तो वातावरण भी अच्छा है और
टेम्परेचर भी बढ़िया हो रखा है इस टाइम पे। धूप ना हो ना तो ठंड लग जाए, धूप हो रखी है तो बढ़िया हो रखा है एकदम, ना गर्मी हो रही ना ठंड हो रही है। पर जैसे ही बिना धूप वाले एरिया में आते हैं, छाँव वाले में, तो ठंड सी महसूस होती है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बट ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। पहाड़ों की मॉर्निंग की बात ही अलग है। अब बस यार ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं कहीं पर, या तो सीधे रूम पे ही, या फिर लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद, या देखते हैं कैसे करते हैं। अभी बात करता हूँ इनसे। भूख वैसे ज़्यादा तो लग नहीं रही, पर चाय पीने का मन कर रहा है। चाय पी के पूरी मॉर्निंग बढ़िया जाती है। मॉर्निंग की चाय मिल जाए और पहाड़ मिल जाए, फिर तो बस बल्ले बल्ले। आज तो वैसे भी वीकेंड है तो क्राउड तो होगा ही। पीछे ही आ रहे हैं। ओए होए होए धूप। अब आगे तो फिलहाल भाई अब ऑफ रोडिंग के मजे लेते हुए, थोड़ा सा ऑफ रोड है ये। अब इसका देखते हैं कितने किलोमीटर तक का ऑफ रोडिंग है। चलो 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 चलो, चढ़ गई भाई, चढ़ गई। ये थोड़ा रहता ही है पहाड़ों के हिसाब से ना, थोड़ा जो स्ट्रेट चढ़ाई होती है और सीधे खड़ी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती ही आती है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे चढ़ जाती है पहले गियर पे, उसके बाद तो चीज़ें हो ही जाती हैं ईजी। बाकी भाई व्यू देखो आप, व्यू कितने प्यारे हैं यहाँ पे। व्यू तो एक नंबर, व्यू में तो आ गया मज़ा। बट ये अब जो रूट रहेगा पूरा क्लाउड एंड तक का, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग ही रहेगा। पूरा ही ऑफ रोड है जहाँ तक मेरे को नोन है। मैं लास्ट टाइम जब गया था तब भी पूरा ऑफ रोड ही मिला था, और अभी तक ठीक हुआ नहीं है। और ना ही यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, तो अभी तक तो ऑफ रोड ही देखने को मिलेगा ये। बाकी भाई अब आ चुके हैं, दो रास्ते यहाँ से कटते हैं। लेफ्ट जाएंगे तो हम जाएंगे भद्रास टेम्पल, और राइट जाएंगे ऊपर, यानी कि आपका क्लाउड एंड। तो अपने को जाना राइट, चलो जी चलते हैं ऊपर क्लाउड एंड की तरफ। ये जो लेफ्ट रूट है ये जाता है भद्रास टेम्पल, बट हमें जाना है राइट। चलो 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 चलो। ऑफ रोडिंग तो भाई एक नंबर हो रखे हैं यहाँ पे। बाइक कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पे ढलान है तो फटाफट उतर जाएंगे बिना स्टार्ट करे ही, तो इसलिए मैंने बाइक कर दी ऑफ। और व्यू आप देख ही सकते हो, यहाँ पे व्यू एक नंबर है। सीनरी इतनी अच्छी आ रही है ना ग्रीनरी के साथ, मतलब कि अलग ही वे, हर तरीके से बढ़िया आ रहा है, हर तरीके से। और फिर इंक्लाइन डिक्लाइन आ रहे हैं तो वो भी अलग ही एक्सपीरियंस है। चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, उतरने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। बाइक बंद करो फिर भी उतर जाते हैं, कोई इशू ही नहीं है इसमें तो। और चलो 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 चलो। यार थोड़ा सा ना थोड़ा सा ऑफ करके उतारना पड़ता है, क्योंकि ठीक है गियर तो कोई दिक्कत ही नहीं है गियर वगैरह में। बट अगर गियर पूरा उतार दें, क्योंकि जब ढलान होती है तो पूरा उतारने के बाद कर सकते हैं हम इसको। भाई सामने का व्यू देखना आप, कितना प्यारा पहाड़ है वो। पहाड़ देखो। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उतारते हैं तो स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, तो गियर हम डाल ही नहीं सकते, तो वहाँ पे अपने को ब्रेक ले लेके निकालना पड़ता है। तो बस भाई फाइनली पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही चुके हैं। वो पॉइंट सामने दिख ही गया है मेरे को, ये अपना क्लाउड एंड का पॉइंट है। और यहाँ से आप अभी व्यू एंजॉय मैं आपको कराता हूँ। आ गए भाई, फाइनली हम पहुँच गए हैं क्लाउड एंड। अभी आपको यहाँ से दिखाते हैं सारे के सारे नज़ारे। भाई सामने का पहाड़ देखो, ये वाला कितना बढ़िया लग रहा है।
तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम क्लाउड एंड। और यहाँ की जो मॉर्निंग है भाई अलग ही लेवल की है। अभी सामने मेरे को लग रहा है या तो ऋषिकेश वैली है, देहरादून वैली है, कुछ आइडिया नहीं है। और वो रहा भद्राज टेम्पल, जय बाबा भद्राज की। भाई व्यू इतना प्यारा आ रहा है यहाँ, तो इतनी शांति है, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सुकून। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली आ गए हैं भाई क्लाउड एंड। और यहाँ की जो ब्यूटी की बात की जाए वो तो नेक्स्ट लेवल है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है हमारी तरफ से जिस पहाड़ पे हम हैं, बट इतना अमेजिंग व्यू है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इतनी शांति, इतना सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं कहीं से कहीं तक। बस थोड़ा सा रोड का इशू है, रोड थोड़ा टूटा फूटा है। बाकी माउंटेन्स लवर की सबसे ब्यूटीफुल सबसे बढ़िया चीज़ यही है, जो माउंटेन्स लवर हैं उनको अच्छे से माउंटेन्स दिख जाना, कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाती है उनकी तो, और हर तरीके से। तो उसमें से एक तो मैं हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, अच्छी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी। और आपसे डिस्कशन तो चल ही रहा है, रोड आपने सारे देख ही लिए हैं। पर सबसे बढ़िया जो टाइम है यहाँ पे आने का, वो एक ही टाइम है यहाँ पे आने का। आप अपना मॉर्निंग में निकलो, मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock निकलो मसूरी से। मसूरी जब आएंगे, या फिर देहरादून से भी आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा एक तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा यहाँ बिल्कुल भी। रिलैक्स एकदम आओगे, रिलैक्स जाओगे, साथ में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको सनराइज़ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी सनराइज़ तो हो चुका है, लेकिन हमारे वाले पहाड़ से जो है ना सनराइज़ दिख नहीं रहा है। अभी तक लाइटिंग आई नहीं है हमारी सारी वीडियोज़ में, जैसा कि इसमें भी देख ही सकते हो आप, वीडियोज़ में लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आई। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैनेज करके निकलोगे तो फिर ईजी रहेगा आपको इस जर्नी का। और भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी इन्जॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सुकून है, खाली खाली पहाड़ हैं और बढ़िया एकदम। भद्राज टेम्पल ही मेरे सामने है, जैसे कि मैं देख ही सकता हूँ अभी भी, और बहुत ही प्यारा टेम्पल है भाई, यहाँ से दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है भाई भद्राज टेम्पल, ये वाला जो वाइट कलर का, ये भद्राज टेम्पल है। इसका रूट कटता है जब हम क्लाउड एंड जाते हैं, तो हम निकल जाते हैं राइट, इसको हम लेफ़्ट से बाईपास कर देते हैं। और ब्यूटी देखो भाई आप एक बार, नेक्स्ट लेवल। भाई इस टाइम पे जो ट्रैक हो रहा है ना, वो ये वाला है। अभी तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ बातें करते करते आप लोगों से, बट ब्यूटी भाई अलग ही है। वाली जगह बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्राउड ही नहीं है। तो जितना क्राउड कम हो मुझे तो उतना बढ़िया लगता है। और बाकी चीज़ें तो आप देख ही सकते हो, कैसे व्यू वगैरह सब बढ़िया आ रहे हैं भाई, एक नंबर। ब्यूटी आप देख ही सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है। ठीक है, बाइक हमारी एकदम हो रही है मस्त, देख ही सकते हो बाइक किस तरीके से हो रखी है बेचारी। और इसका जो पेट्रोल है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। कहीं भी ले जाती है ये बाइक, कहीं भी। कभी इसने नाराज़ नहीं करा, कभी इसने परेशान नहीं करा। यहाँ पे बहुत सारा कर लिया हमने एंजॉय। अब इसको लोकेशन को करते हैं टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को यहीं तक क्लोज़ करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि आपसे आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिल सके
और भी चीज़ें करने की। बाकी वीडियो लोकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी, फ़ोटो वगैरह अच्छे क्लिक करे, और बस महादेव के आशीर्वाद से लोकेशन एक एक्सप्लोर हो गई अच्छी सी। और कोई प्लान नहीं थी, कोई डिसाइड नहीं थी, बस अनप्लान करके चीज़ें सारी करी हैं। अनप्लान चीज़ें ही चल रही थी अभी तक, तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई हमारी सारी। बस एक अभी पेट्रोल को थोड़ा दिक्कत है, बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो टाइम अभी हुआ नहीं पेट्रोल ओपन होने का यहाँ पे, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा लेट होता है। तो एक बार पेट्रोल पंप ओपन हो जाए फिर अपना पेट्रोल फिलअप करा के आगे की तरफ निकल जाएंगे।